प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स LBSM कॉलेज। बच्चों आज का मेरा लेक्चर UG सेमेस्टर 5 सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप पर आधारित है, उद्यमिता। ये पेपर ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों बच्चों के लिए निर्धारित है, इसलिए इस पे सभी बच्चे समान रूप से ध्यान दें। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। ये शब्द लगभग 3 दशकों से ही प्रारंभ हुआ है, लेकिन इसकी जो आधार स्तंभ है ये काफी समय से हम लोगों के प्रचलन में शामिल है, विद्यमान है। औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आधार स्तंभ उद्यमिता है। वर्तमान समय में उद्यमशीलता जीवन का एक आवश्यक अंग है। उद्यमशीलता एक तकनीकी है, कौशल तथा चिंतन के साथ एक जीवन पद्धति भी है। आधुनिक समय में प्रशिक्षण और सुविधाओं की सहायता में उद्यमियों का निर्माण किया जाता है। उद्यमिता ने रोजगार के साधनों को निर्मित करने के साथ साथ व्यक्तियों की सृजनात्मकता क्षमता का भी विकास किया है। वर्तमान में उद्यमिता प्रत्येक अर्थव्यवसायी में आर्थिक क्रांति का प्रमुख आधार बन गई है। उद्यमिता एक कार्यविधि तथा भावना का समन्वय है। यह जीविकोपार्जन की कार्यप्रणाली के साथ साथ कौशल तथा व्यक्तित्व विकास का भी प्रभावी तकनीकी है। राष्ट्र का विकास, चाहे वो आर्थिक हो या सामाजिक, ये दोनों ही उद्यमिता का ही सार्थक परिणाम माना जाता है। अगर सामान्य अर्थ में बात करें तो उद्यमिता से अभिप्राय ऐसी योग्यता अथवा प्रकृति से है, नेचर से है, जो जोखिम तथा अनिश्चितता को वहन करने से संबंधित है तथा जिसके द्वारा कुछ विशिष्टता प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। अर्थात एक ये योग्यता है जिसके द्वारा कुछ विशिष्ट प्रदान करने का प्रयत्न का है, कुछ अलग से कुछ पाने की कोशिश की जाती है। उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता के साथ साथ नव प्रवर्तन, नेतृत्व तथा व्यूह रचनात्मक लाभों को प्राप्त करने की योग्यता भी है। यह व्यवसाय में नए नए परिवर्तन को लाने, उनका लाभ उठाने, स्थापित संगठनात्मक प्रक्रियाओं को बदलने तथा आंतरिक निगम साहसिक की योग्यता है। पीटर किलवई ने उद्यमिता की परिभाषा इस प्रकार से दी है कि उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। बहुत सारी क्रियाएं हैं, व्यापक रूप से क्रियाएं हैं, उन सब का एक सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न क्रियाओं के साथ साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित है। इसी क्रम में फ्रैंकलिन लिंडसे के अनुसार उद्यमिता समाज की भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करने तथा संसाधनों के नवीन सृजनात्मकता एवं कल्पनाशील संयोजनों के द्वारा इन आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने का कार्य है। पीटर एफ डेकर के अनुसार व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण है। वास्तव में उद्यमिता का यही सही परिभाषा है। H.W. जॉनसन के अनुसार उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है, जैसे अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन। अतः उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पे हम उद्यमिता को कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि उद्यमिता उद्यमी योग्यताओं का प्रयोग कर नव प्रवर्तन करने, व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने, व्यूह रचनात्मक योग्यता को प्रदर्शित तथा अवसरों का उपयुक्त अथवा अर्थपूर्ण उपयोग करने की क्रिया है। आइए अब बात करते हैं उद्यमिता की प्रकृति।
या इसकी विशेषताएं, नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता की बहुत सी परिभाषाएं या प्रकृति कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे उद्यमिता व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्यमिता व्यवसाय अभिमुखी प्रक्रिया है या प्रवृत्ति है। उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है। उद्यमिता एक अंतः प्रेरणा है। उद्यमिता एक सार्वभौमिक क्रिया है जो छोटे बड़े सभी व्यवसाय एवं समाजों में आवश्यक है। उद्यमिता एक व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन व्यवहार है जिसमें सही निर्णय लेने का विशेष महत्व होता है। उद्यमिता व्यवसाय की भावी घटनाओं का सामना करने तथा जोखिम उठाने की भावना से संबंधित है। उद्यमिता व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये योग्यताओं एवं क्षमताओं समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती हैं। ये उद्यमिता की जो योग्यताएं होती हैं या उद्यमिता से संबंधित जो क्षमताएं होती हैं, ये समाज के अधिकांश व्यक्तियों में पाई जाती हैं। बहुत से लोग इस गुण से परिपूर्ण होते हैं। देश के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का उद्यमिता पर प्रभाव होता है। उद्यमिता व्यक्तियों की व्यावसायिक प्रवृत्ति को बतलाती है। उद्यमिता का मुख्य नव प्रवर्तन करने की योग्यता या क्षमता है। प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है जिसके द्वारा उद्यमशील निर्णय तथा योजनाओं को क्रियान्वित किया जाता है। उद्यमिता व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या अंतःप्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली भावना मात्र ही नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि यह निश्चित सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवहार है। ऐसा व्यवहार जो कि कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। उद्यमिता एक व्यवहार है जिसका आधार ज्ञान है। उद्यमिता वातावरण की उपज है। ये व्यक्ति को प्रयत्नों द्वारा परिणाम प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करे तो उसको कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए ये मोटिवेट करता है, उसको प्रेरणा देता है। उद्यमिता की सफलता भावी घटनाओं और अनिश्चितताओं के सही पूर्वानुमान पर भी निर्भर करती है। उद्यमिता समय में विकसित देशों में उद्यमिता एक पेशे के रूप में विकसित हो रही है। उद्यमिता मुख्यतः व्यक्ति की आंतरिक योग्यताएं एवं क्षमताएं हैं। यह व्यक्ति के मस्तिष्क में नवीन विचारों को जन्म देती है तथा कुछ रचनात्मक कार्य कर दिखाने के लिए भी प्रेरित करती है। उद्यमिता भावी घटनाओं का सही पूर्वानुमान लगाने की योग्यता है कि आज के बाद क्या वो कर सकता है, किस चीज का मार्केट में डिमांड हो सकता है, क्या वो अच्छा करे कि उसको अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, ऐसे भी, या उसका फ्यूचर उस काम में बहुत दूर तक उसको ले जाए, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो सके, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से वो अगर वो आने वाली भावी घटनाओं का सही पूर्वानुमान लगाने की योग्यता रखता है तो वह उद्यमिता का ही एक लक्षण है या एक विशेषता है। उद्यमिता केवल व्यक्तिगत लक्षण नहीं है कि हम एक व्यक्ति चाहे कि वो कुछ अच्छा कर ले तो वो केवल एक के चाहने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि यह सामूहिक आचरण है। उद्यमिता केवल व्यवसाय या उद्योग के नव प्रवर्तन की क्रिया मात्र न होकर व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया भी है। उद्यमिता जहां एक ओर नए नए व्यावसायिक अवसरों की खोज से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर यह प्रबंधकों को प्रबंधकीय कार्यों के संपादन में भी सहयोग देती है। उद्यमिता एक संगठनात्मक कार्य है। यह एक जोखिमपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्यमिता की विशेषता स्पष्ट करते हुए होस्लिस ने कहा है, प्रबंधकीय कौशल एवं नेतृत्व उद्यमिता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। उद्यमिता के प्रकार, काइंड्स आर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता के स्वरूपों या प्रकारों का वर्णन हम कुल 3 आधारों पर कर सकते हैं। सबसे पहले तो पूंजी के स्वामित्व के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप। पूंजी के स्वामित्व के आधार पे उद्यमिता के रूप इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे निजी उद्यमिता, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंतर्गत जब व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह
निजी क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, जोखिम लेते हैं और नव प्रवर्तन करते हैं तो उसे निजी उद्यमी कहते हैं। पूंजीवादी देशों में निजी उद्यम के कारण ही तीव्र आर्थिक विकास हुआ है, जैसे जर्मन, ब्रिटेन, अमेरिका इत्यादि। निजी उद्यमी सावधानी पूर्वक व्यावसायिक परियोजनाएं प्रारंभ करते हैं। इसके बाद सरकारी या सार्वजनिक उद्यमिता, स्टेट और पब्लिक एंटरप्रेन्योरशिप। जब सरकार द्वारा सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रम प्रारंभ किए जाते हैं, नवकरण किया जाता है तो उसे सरकारी या सार्वजनिक उद्यमिता कहते हैं। सरकार द्वारा या सार्वजनिक क्षेत्र में व्यावसायिक उपक्रम प्रारंभ किए जाए या कुछ नया किया जाए, नवीनीकरण किया जाए तो उसे सार्वजनिक या सरकारी उद्यमिता कहते हैं। समाजवादी तथा साम्यवादी देशों में सामान्यतः उद्यमिता का यही स्वरूप देखने को मिलता है, जैसे चीन और रूस में। इन देशों में अधिकतर उद्योगों का विकास सार्वजनिक क्षेत्र में ही हुआ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भी सार्वजनिक उद्यमिता का विस्तार हुआ है। संयुक्त उद्यमिता, ज्वाइंट एंटरप्रेन्योरशिप। संयुक्त उद्यमिता निजी स्वामित्व तथा राजकीय स्वामित्व का मिला जुला रूप है। संयुक्त उद्यमिता की दशा में यद्यपि निजी तथा राजकीय स्वामित्व का संयुक्त उद्यमिता की दशा में यद्यपि निजी क्षेत्रों के साहसियों को भी विनियोजन के अवसर प्रदान किए जाते हैं, लेकिन सरकार, चाहे वह केंद्रीय हो, राज्य स्तरीय हो अथवा दोनों, की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत में संतुलित आर्थिक विकास एवं रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए संयुक्त उद्यमिता की भूमिका में वृद्धि हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि रुग्ण इकाई क्या होता है, तो इसमें वो सारे कंपनियां, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, लघु हो, निम्न हो या मध्यम हो या उच्च स्तर की हो, लेकिन वो बंद हो जाए, कारण कुछ भी हो, लेकिन वो बंद हो जाए तो उन्हें पुनः जीवित करने के लिए संयुक्त उद्यमिता की भूमिका ही होती है। सहकारी उद्यमिता, कोऑपरेटिव एंटरप्रेन्योरशिप। जब अनेक व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से उपक्रम आरंभ किया जाता है अथवा नवकरण किया जाता है तो उसे सहकारी उद्यमिता कहते हैं। भारत में शक्कर मिलों की स्थापना में सहकारी उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि उद्योग, लघु उद्योग, डेयरी उद्योग इत्यादि में सहकारी उद्यमिता के महत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है। अब इसी क्रम में विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स चेंज और डेवलपमेंट, विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमिता को उनकी दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, परंपरागत या विकासात्मक उद्यमिता। यदि उद्यमी परिवर्तनों को बहुत सी धीमी गति से चालू किया जाए, शोध तथा विकास पर कम व्यय किया जाता है, उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा जो केवल विद्यमान उद्योगों में ही प्रवेश की प्रवृत्ति रखते हैं, तो इसे परंपरागत अथवा विकासात्मक उद्यम कहा जाता है। ये उद्यमी विकास की स्वाभाविक गति में विश्वास करते हैं, जो जैसे चल रहा है बस उसी तरीके से वो चलता रहे, ऐसा वो उनका सोचना होता है। भारत में इसी प्रकृति के अधिकांश उद्यमी पाए जाते हैं। दूसरा है आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता। यदि उद्यमियों द्वारा की गई नई विधियां अपनाई जाती हैं, नवकरण में अग्रणी रहते हैं, जोखिमपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं, तीव्र गति से व्यावसायिक उपक्रम स्थापित किए जाते हैं, तो उन्हें आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमी कहा जाता है। चीन, रूस तथा पूर्वी यूरोप के कुछ देशों के औद्योगिक विकास में क्रांतिकारी उद्यमी की विचारधारा में ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसी क्रम में तीसरा है स्थायीकरण के आधार पर। स्थानीयकरण के आधार पर उद्यमिता केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ये हो सकते हैं। अब बात आती है कि केंद्रीकृत उद्यमिता क्या है। तो केंद्रीकृत उद्यमिता उसे कहते हैं जब अधिकतर उद्यमी एक ही स्थान पर केंद्रित हो तथा नए उद्यमी भी इन्हीं स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं जहां पहले से ही व्यावसायिक इकाइयां कार्यरत होती हैं, बहुत सी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध तथा
विद्यमान होती हैं, नए उद्यमी इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए इन्हीं स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार एक सीमा के पश्चात इन स्थानों पर व्यावसायिक उपक्रमों की यदि स्थापना की जाए तो उनसे लाभ प्राप्त नहीं होता। डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप, विकेंद्रित उद्यमी उसे कहते हैं जब उद्यमी देश के अलग अलग भागों में प्रवेश करके व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करते हैं, अलग अलग देशों में जाकर के कुछ न्यू डेवलपमेंट करते हैं, कुछ नए नए व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करते हैं। सरकार तथा उद्यमी के विकास के लिए स्थापित संस्थाएं उद्यमियों को पिछड़े हुए क्षेत्रों में सुविधाएं तथा प्रेरणाएं देकर विकेंद्रित उद्यमिता विकसित कर सकती हैं। ये तो रही बात स्थायीकरण के आधार पे, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। इसी क्रम में है साइज के आधार पे, आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आकार के आधार पर उद्यमिता के निम्नलिखित दो स्वरूप हो सकते हैं, जैसे लार्ज एंटरप्रेन्योरशिप जिसे दीर्घ उद्यमिता कहते हैं, और स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप जिसे लघु उद्यमिता कहते हैं। दीर्घ उद्यमिता क्या होती है? तो ये उद्यमिता वह होती है जब व्यवसाय में अपेक्षाकृत अधिक पूंजी विनियोजित होती है तथा अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए साराभाई, बांगड़ा, बिरला इत्यादि। यह उद्यमिता के विकास की उच्चतम अवस्था है। इन अवस्थाओं में एकाधिकारी प्रवृत्तियां विकसित होने का भय रहता है। लघु उद्यमिता, स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप। लघु उद्यमिता वह होती है जब व्यावसायिक इकाई का आकार छोटा होता है, व्यवसाय में अपेक्षाकृत कम पूंजी विनियोजित होती है ताकि कम श्रमिक कार्य करें। जब पूंजी कम लगती है तो वहां पे श्रमिकों को भी कम से कम लिया जाता है। उद्यमिता के विकास से आशय प्रमुखतः लघु उद्यमिता के विकास से होता है। लघु उद्यमिता के विकसित होने से देश में ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग विकसित हो पाते हैं। इस प्रकार से ये रही मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर और टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसी क्रम में मैं आपको अपने अगले वीडियो में इसके इम्पोर्टेंस, रोल, नीड्स के विषय में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।